आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं हूं श्रीनगर में। और हाल ही जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन था, खास करके यहाँ के आर्टिजन्स के लिए, क्योंकि हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के जरिए ये बताया गया है कि श्रीनगर जो है उसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का खिताब दिया गया है। अब हम कुछ आर्टिजन से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये टाइटल मिलने से थोड़ा बहुत जो इकोनॉमिकल बूस्ट है क्या वो कश्मीर के आर्टिजन्स को मिलेगा। सफरिंग मोजेस जो है एक बहुत बड़ा शोरूम है। जब पेपर मशी की बात होती है तो ऑफ कोर्स इनका नाम लिया जाता है। अब मेरे साथ ऑनर है सफरिंग मोजेस के। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया कि जम्मू कश्मीर को और खास करके श्रीनगर सिटी को क्राफ्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला है। डू यू थिंक दिस इज इन एनी वे गोइंग टू हेल्प द आर्टिजन्स? I think it's a good sign. It's in the right direction. It's an encouragement for the artists. I'm sure it will help. I think it's so that's what I feel. It's going to help. I have artisans for working for me, So, but वही है कि मतलब काफी टाइम तक ये बोला गया था कि आर्टिजन्स को निगलेक्ट किया जा रहा है, बिकॉज काफी कुछ ऐसे डाइंग आर्ट भी है, जैसे नमदा है, वो चीजें हैं, उनको रिवाइव करने की जरूरत है। तो अभी करंटली मार्केट की क्या सूरत हाल है? Right now, if I'm talking about myself, I have workers, I take good care of them. We're doing well. बाकी crafts का मुझे, to be honest, I don't have उतना इल्म, but जो भी हम करते हैं, तो we make sure whoever is working for us, that we take care of them, and they are doing it. That's, the moment we take care of them, they're happy and they'll continue. The moment they feel like they're not being, they don't make enough money or anything, they'll just move out of it. Okay. Basic thing is welfare. एक बार they're taken good care of, I'm sure they will continue. So you here at Suffering Mooses, like जो आपके पास ये art pieces है, how do you pitch it in an international market? It's art itself has a market, so we don't have to pitch it. People come, to us for who love art. They'll come to us, and then they know where they will get the find. So because we have been in this trade for generations now. So people do come for us, and we don't compromise with art. Whatever we make little, but make sure it's a fine piece, art piece, and that's it. And do you think government has a role? I'm sure, yes. Government should, promote the youngsters, encourage them, come up with schemes where they will get benefited and they'll come back to this artwork. नमदा जो है कश्मीर का एक हेरिटेज है, लेकिन नमदा जो है काफी ट्रांजिशन से गुजरा है। अब मेरे साथ एक शख्स है, इनसे बात करेंगे क्योंकि इसी बिजनेस के साथ ये काफी अरसे से जुड़े हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक अहमद खान है जी। अब कितने टाइम से आप नमदा के साथ काम कर रहे हैं? वैसे तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बाप ये काम तो मेरा बाप भी कर रहा था, तो फिर बीच में तो तकरीबन 48 ईयर से कर रहा हूँ जी। अब देखिए, जब हम नमदे की बात करते हैं, पहले तो कश्मीरी हाउस होल्ड में हर घर में नमदा बिछाया जाता था, उसके बाद कालीन आया, उसके बाद कुछ और चीजें आई, काफी तरह के कारपेट्स इंट्रोड्यूस हुए। तो क्या क्या ऐसे ट्रांजिशंस है जो आपने देखे हैं? मार्केट किस तरह से अप हुआ, किस तरह से डाउन हुआ, क्या चैलेंज है अभी? असल में मार्केट को डाउन होने का वजह एक ही बन गया, जो आर्टिजन थे ना इसके, तो उनको पूरा मुआवजा मिला नहीं जैसे पहले मिलता था। जब मैं इस काम में लगा तो उस वक्त मुझे सरकारी नौकरियां भी मिली थी, तो मैंने वो उसको छोड़ के तो यही इसी काम को की चॉइस की है। क्योंकि जैसे कि एक वो मकान बनाने वाला एक कारीगर है, उसको तो अगर उस वक्त 100 रुपए मिलता था, जो इस काम में मुलवस था उसको तो वो तो 200 रुपए की कमाई होती थी। अब आहिस्ता पूछते इस वक्त की दौर में कह रहा हूँ कि 300 350 रुपए वो बेचारा कमाता है, तो उससे तो ना कोई घर चलेंगे ना कुछ चलेंगे। इसलिए जब कोई ये बनाने वाला ही नहीं रहा तो काम तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म ही होगा। सही बात है। सर, अभी श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सोसाइटी बताया गया है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की तरफ से इसको खिताब मिला है, तो क्या लगता है ये जो टैगलाइन यहाँ पे मिली है श्रीनगर को एज क्राफ्ट सिटी, तो लगता है कि जो आर्टिजन्स है इस चीज से कोई फायदा उनको पहुंचेगा? आर्टिजन को तो बहुत कुछ फायदा मिल सकता है। जैसे कि मैं ये सारा कुछ नया बना रहा हूँ, लेकिन ये किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि जो भी नमदा मैं यहाँ बना रहा हूँ या स्टोल बना रहा हूँ, ये तो सारी नई मार्केट में है नहीं, ये तो सिर्फ मैं बना रहा हूँ। जब मेरे पास कोई वो आदमी पहुंचेगा जो इसकी स्टोरी आगे पता पहुंचाएगी, फिर तो मुझे फायदा मिलेगी। अगर कोई मेरे पास आया नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो आगे ले नहीं सकता, कुछ बात नहीं कर सकता हूँ। इसलिए अगर कोई इसमें कोई दिलचस्पी देंगे कि इसको भी आगे हम ले जाएंगे, तो फिर तो फायदा ही फायदा है। अगर नहीं तो फिर तो समझो वही है।
अभी आपके पास क्या क्या है एक्सक्लूसिव? इस वक्त तो मैं नमदे में ये डिजाइनर्स बना रहा हूँ। इसमें तो कुछ हेल्पर्स भी हमने डिजाइनरों ने किया है, क्योंकि पहले तो मैं पूरा भरता था। जी जी। फिर उन्होंने कहा भाई इतना डालने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा भी डाल के तो बहुत अच्छा लुक इसमें ला सकते हैं। तो दूसरा तो फिर स्टॉल ये भी मैं ही बना रहा हूँ, और कोई नहीं बना रहा, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं बना रहा हूँ। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है, तो समझो कि जैसे हम पायलट करते थे वैसे ये भी करते थे। ये तो उज़्बेकिस्तान में बनता था, ऑस्ट्रेलिया में बनता था, या इसराइल में बनता था, लेकिन वो तो नीडल यूज करते हैं। लेकिन हमने इसमें कोई नीडल यूज नहीं की। जैसे वो नमदे की प्रोसेस है, हमने पूरे नमदे की प्रोसेस में इसको ले लिया। अब तो इसमें नमदे से ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसकी रेट तो थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है, लेकिन बाकी प्रोसेस तो पूरी यही है। सोचे कि बहुत नमदा कि वारिया मेहनत लगान, क्या सोन कार जी यथ मज बनिश न तार न कह चीज पेवान हवस मज बनान ये कि प्रिंटाइज थोमुत ये तरीक वो मजिम पार्ट में बनोमुत ये टाइम लगान बनानस निडल बो वन सिलिकस मज वन यूज कर निडल आये मे ये बता क्या शीट बनान तथ मज डिजाइन निवान तो डिजाइनस पे निडल से थोड़ा बहुत बंद करान क्या अगर इथे कन वगस पे त्रो जिसे सीर अत पे थोड़ा बहुत हवा चलान चल और योर यानी कि अगर मैं ये इतन त्रोमुत यह वोतमुत योतनस अमिश खूबसूरती गई खत्म इसलिए गो निडल से टाइम लगान बनान तम मूजूब थोड़ा बहुत ये पाने बन चिनारस मज कश्मीरी चिनार त्रोमुत इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा? इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, क्योंकि पहले हमें ये बनाना पड़ता है, उसके बाद इसको काटना पड़ता है, काटने के बाद तो इसको चटाई में डालते डालते बहुत टाइम लगता है क्योंकि इसको तो तकरीबन एक शेप में लाना पड़ता है। फिर उसको नाप के बहुत सारा टाइम लगता है। तो ऑन एंड अप्रॉक्स मतलब इसको बनाने में 1-2-3 महीने या नहीं 3 महीने की नहीं है, तो 15-20 दिन तो लग जाते हैं। अब तो आदत हुई ये तो ये जॉइंट काम है, इसमें तो एक आदमी नहीं कर सकता, इसमें जॉइंट होना चाहिए। जैसे कि लंबा मैंने बनाया, यहाँ में तो हमें 3 आदमी चाहिए, जिसमें 3 आदमी लगते हैं। अच्छा। अब अगर इससे भी बड़ा बनाएंगे उसमें तो और ज्यादा लगते हैं। जैसे कि ये बनाए में इसको तकरीबन 2 महीने लगे सिर्फ ये डिजाइन डालने में, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा पतला वाला भी बीच में डाला है। तो ये डिजाइन आपके माइंड में कैसे आते हैं? कहीं से आप इंस्पायर होते हैं या खुद से आप? नहीं, असल में ये जो डिजाइन, ये तो 15 साल से पड़ा हुआ था। ये एक डिजाइनर ने बनाया था, वहाँ सीडी में हमें एक प्रोग्राम मिला था वहाँ पे, तो उसी ने ये बनाया। असल में उसने ये बनाया था वो आरी वर्क के लिए। आपने कॉपी किया इस पे? नहीं, उसने मुझे दे दिया ये। पिछले साल मुझे ऐसे कुछ वो तुलिप गार्डन का डिजाइन था हमारे पास, तो वही ढूंढते मुझे ये डिजाइन मिला। मैंने कहा यार क्यों छोड़ा हुआ है मैंने। अब तो निडल भी मुझे मिल गई, अब तो मैं ऐसे भी बना सकता, इसमें तो आरी की जरूरत नहीं है। फिर तो मैंने यही शुरू किया है, लेकिन 1-1.5 महीना खाया इसने ये बनाते बनाते।